सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। देखो, एक चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ कि जब आप 16-17 साल के होगे ना, तो आप हो सकता है बहुत बार अच्छी चीज़ें भी कर रहे हो, पर क्योंकि आपको किसी ने कभी प्रेज़ नहीं किया, क्योंकि आपको किसी ने कभी ऐसा नहीं प्रतीत करवाया कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो, तो इसलिए आप सोचते हो, आपका दिमाग सोचता है कि यार इससे मेरे को कोई प्रेज़ तो कर नहीं रहा है, और द थिंग्स दैट आर नॉट praised by others would not be repeated in the long term. That's actually what psychology and what study says according to human behavior. कि अगर आप कोई काम करते हो और उसके लिए आपको कोई प्रेज़ नहीं करता तो आप भाई वो काम करना नहीं चाहोगे। फॉर एग्जांपल, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ भाई। मैंने 10th में एक बार क्या हुआ कि मेरे को दिमाग के बारे में बहुत अच्छा लग रहा था उस समय, और अभी भी लगता है, ठीक है। तो मैंने पूरा चैप्टर, पूरा जो ब्रेन के ऊपर था, 10th क्लास में साइंस साइड ली थी मैंने, वो मैंने पहले ही पढ़ दिया सारा। और टीचर ने बोला अगले दिन कौन एक्सप्लेन करेगा। मैंने भाई पूरा चैप्टर एक दिन में 45 मिनट में ख़त्म कर दिया। पूरा चैप्टर पढ़ा दिया बोर्ड पे मैंने। ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, सेरिबेलम ये होता है, कॉर्टेक्स ये होता है, और सेरिब्रम ये होता है, ये होता है, वो होता है। भाई ख़त्म। पूरी क्लास अचंभित रह गई कि भाई ये बंदे ने पूरा चैप्टर 45 मिनट में ख़त्म करा दिया और सबको समझ में भी आ गया। सब ने इतनी ज़ोर से ताली बजाई भाई, वो जो तालियों की आवाज़ है ना, आज तक मेरे कानों में गूंजती है। और वो एक मेरे को डोपामिन मिला उससे कि लोगों ने मेरे को प्रेज़ किया। आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन बींग्स, वी ऑल्सो वॉन्ट टू गेट रिस्पेक्टेड फ्रॉम अदर्स। एंड वॉट आई फेल्ट एट दैट मोमेंट कि आई वॉज getting praised, I was getting respected from others. So I decided to just do the thing again and again to get that praisal and to get that respect again in the society. I did that again. अगले दिन मैं फिर पढ़ के गया, पर इस बार थोड़ी सी तालियों की आवाज़ कम आई। कोई बात नहीं, अच्छा लगा, तालियों की आवाज़ तो आई ना भाई। तीसरे दिन मैं गया और मैम ने कह दिया कि ताली बजाने की जरूरत नहीं, नॉर्मल बात है। उसके बाद गेस आउट क्या हुआ, मेरे दिमाग को लगा कि अब क्या ज़रूरत है, अब तो ताली मिल नहीं रही। और उसके बाद से भाई मैंने नहीं किया ये काम। ताली बजना बंद हो गई ना। सो देयरफॉर अब मेरे को ऐसा लगा कि भाई अब रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, अब तो ये ऑर्डिनरी हो गया मेरे लिए, तो फिर छोड़ दिया वो काम। पर इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ा नहीं, मैं पढ़ा और बहुत अच्छे नंबर आए थे मेरे। 10th क्लास में मेरे थे 90% एक्चुअली, ठीक है। तो यही चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आप इस समय 16, 17, 18 साल के हों तो कुछ चीज़ें मैं आपको एक्चुअली में बता देना चाहता हूँ जो आप कर रहे हो। अगर तो भाई, अगर कोई प्रेज़ल दे चाहे ना करे, तब भी आपको वो काम करते जाना है, क्योंकि जब आप वो काम करते जाओगे ना, तो एक समय आएगा जब वो सारी चीज़ें कंपाउंड हो जाएगी और उसके बाद आपको बहुत ही मैसिव रिटर्न्स मिलेंगे उस चीज़ के एक्चुअली में, जो कि ट्रू है, जो कि मेरे साथ भी होता है। पहली चीज़, कोई भी तरह का आप नशा करते हो, फॉर लेट अस सपोज आपको दारू का नशा है या सिगरेट का नशा है। भाई बहुत सारे बंदे करते हैं 16-17 साल के, ठीक है। यहाँ इंडियन सोसाइटी में थोड़ा सा कम है, पर अगर आप जाओगे एक्चुअली में वहाँ पे वेस्टर्न सोसाइटी में, भाई वहाँ पे 11-12 साल के लड़के, 13 साल के लड़के करने लगते हैं सब, नशे में धुत तो हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई वहाँ का कल्चर ही ऐसा है जो लिबरलाइजेशन, कंज्यूमरिज्म एंड मटेरियलिज्म को बहुत ज़्यादा वो देता है, पेडिस्टलाइज करता है। सो देयर सोसाइटी वर्क्स ऑन दैट। तो वहाँ पे ज़्यादा लिबरल सोसाइटी है, तो इसलिए फ्रीडम ज़्यादा है, तो लोग करते रहते हैं भाई। और वहाँ पे एक तो बहुत बड़ा ये भी फैक्टर है कि वो कंट्री बहुत ज़्यादा डेवलप है, तो अच्छे से भाई रिसोर्सेज, सब चीज़, खाने पीने का सामान जुगाड़ हो ही जाता है। तो उसके बाद बंदा किस पे जाता है? खुशी पे, प्लेजर पे भागता है। चीप प्लेजर भी ढूंढ लेता है कभी कभार, ठीक है, फिर एडिक्टेड हो जाता है, फिर जीवन बर्बाद कर लेता है। तो हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है। तो अगर तुमको कोई भी नशा है भाई, लेट अस सपोज कोई भी नशा है, अगर तुमको पी का भी नशा है, पीएमओ का भी नशा है, तो प्लीज़ वो भी छोड़ा लो, ठीक है। और जब मैं पीएमओ कह रहा हूँ तो मैं इसमें एस की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, वो अलग चीज़ है, वो एकदम एक्चुअली में हमारी बॉडी को नीड है उस चीज़ की, वो तुम कर सकते हो, पर पीएमओ मत करना प्लीज़। कौन ही इतना बड़ा भाई लूज़र होगा जो कि खुद से भाई पीएमओ कर रहा है? तुम एस नहीं कर पा रहे तो पीएमओ कर रहे हो? नहीं भाई। पहली चीज़, सारे नशे को एलिमिनेट कर दो टिल यू रीच द एज ऑफ 18 साल से पहले भाई सारे नशे हटा दो। दूसरी चीज़ भाई, रोज़ जिम जाओ भाई, ठीक है। थोड़ी बॉडी बनेगी तो तुमको भी अच्छा लगेगा। शीशे में अपने आप को देखोगे तो तुमको ये फील होगा कि दैट यू आर नॉट like average people around you. Like look at the people around you in the society. How many of them go actually regularly to the gym? None of them. Actually 1 or 2% only, or less than that also. But you are actually the 1 or 2% in your society which improves himself, जो कि जाता है जिम, जो कि करता है सब चीज़। सेकंड चीज़ हो गई। थर्ड चीज़ भाई, प्लीज़ मेडिटेशन भाई 5 से 6 मिनट ही कर लिया करो, प्लीज़ कर लिया करो। Why? Because meditation is actually the thing that is very important for your mental health, and in today's society,
if you are not focusing on your mental health, brother, so you would be regretting that decision later in your life. Why? Because I had regretted it, and I won't gonna make you feel like that you are also regretting, because you have bad mental health right now. मैं अगर भाई अभी तुमको कह दूँ ये वीडियो बंद करो और जाओ ज़रा उस पर गूगल पे जाओ और सर्च करो मेंटल हेल्थ टेस्ट, तो जो पहला लिंक आएगा उस पर जाओ और अपना डिप्रेशन टेस्ट और एंजाइटी टेस्ट करके आओ। भाई दावे के साथ कह सकता हूँ जितना स्कोर आएगा ना उसमें से आधा तुम्हारा होगा। डिप्रेशन का जो टेस्ट होता है उसमें आई थिंक 30 या 31 पॉइंट्स होते हैं, और जितने ज़्यादा पॉइंट्स होंगे उतना ही तुम्हारा सीवियर डिप्रेशन होगा, ठीक है। और मैं तुमको बता रहा हूँ तुम्हारा 15, 14, 13 इसके आसपास बिल्कुल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी मेंटल हेल्थ ख़राब है ब्रो। इट्स एक्चुअली ट्रुथ, इट्स एक्चुअली द थिंग वी शुड बी एक्सेप्टिंग इन टुडे सोसाइटी। ज़्यादातर की मेंटल हेल्थ ख़राब है, और जितनी ज़्यादा ही ख़राब होती जाएगी भाई उतने ही तुम चीप प्लेजर्स की तरफ भागोगे, और उतना ही तुम ये सब एडिक्शन में फंस जाओगे, और उतना ही अपना जीवन बर्बाद कर लोगे। और जितना ज़्यादा जीवन बर्बाद करोगे उतनी ज़्यादा मेंटल हेल्थ ख़राब होती रहेगी, फिर और मेंटल हेल्थ ख़राब, फिर और जीवन बर्बाद, और जीवन बर्बाद, फिर और मेंटल हेल्थ ख़राब। भाई ये एक नेगेटिव सर्कल बन जाता है, ये एक नेगेटिव लूप बन जाता है। पर इस लूप से अगर तुमको बचना है तो एक चीज़ है जो कि तुमको बचा सकती है एक्चुअली में, दैट इज़ एक्चुअली मेडिटेशन। भाई तुम्हारे जो पूर्वज हैं वो कह के थक गए पर तुमने नहीं माना। अब भाई जो नई जनरेशन है वो भी तुमको कह रही है, वेस्टर्न सोसाइटी भाई अब रिकॉग्नाइज करी कि व्हाट इज़ द पावर ऑफ एक्चुअली डूइंग द माइंडफुलनेस। बट यू आर द पीपल जहाँ पे एक्चुअली में पैदा हुआ ये सब, हम लोग जगत गुरु थे भाई, हमारे यहाँ ये सब हमारे यहाँ से निकला है, स्पिरिचुअलिज्म एंड मेडिटेशन एंड ऑल दो स्टेप्स। बट यू आर नॉट यूजिंग दैट। यू थिंक लाइक कि इट्स नॉट कूल ब्रदर, लाइक व्हाई शुड आई सिट डाउन एंड जस्ट क्लोज माई ईयर्स एंड डू ऑल दिस शिट, because that doesn't makes you feel like, because that doesn't gives you results na. But the thing is that if you are actually right not doing anything that is right, brother, so that won't gonna be giving you as much results in the in the starting as compared to after crossing the threshold amount of limit in that thing actually। जब वो चीज़ तुम कर लोगे एक थ्रेशोल्ड अमाउंट ऑफ टाइम के बाद, उसके बाद तुमको भाई एक्चुअल में खतरनाक लेवल पे जो रिजल्ट्स मिलेंगे ना, तुम भी भाई अचंभित हो जाओगे। क्या सोचते हो जिम जाओगे तो क्या एक दिन में बॉडी बन जाएगी? कुछ लोग सोचते होंगे भाई गंवार छपरी लोग, पर द थिंग इज दैट यू नो कि इफ़ यू वांट टू बिल्ड दैट एस्थेटिक फिजिक you would be it would gonna take time actually 1 hour or 1 year or like 1.5 year। इतना तो तुम्हें समय मिनिमम देना पड़ेगा। तुम अच्छा खा रहे हो, स्लीप पे ध्यान दे रहे हो अपना, ठीक है, जिम का शेड्यूल कर रहे हो, सब चीज़ कर रहे हो, तब जाके 1.5 ईयर्स लगेंगे। तो तुम ये कैसे सोचते हो भाई कि जब तुम मेडिटेशन कर रहे हो तो आज तुमने करा भाई, और पहले तो लोग सोचते हैं कि भाई आज करूँगा 1 घंटे कर दूंगा, नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़, आज मैं बैठूंगा भाई करने और देख लो भाई बाबा बन जाऊँगा, मैं उड़ने लगूंगा भाई हवा में मेडिटेशन से। ये सब नहीं होता भाई, और चाहे कितना भी कर लो तुम उड़ नहीं पाओगे कभी मेडिटेशन से। यहाँ दिमाग से भाई हल्का फील होगा और तुम्हारा दिमाग असलियत में उड़ेगा भाई, और तुमको जो फीलिंग आएगी ना, जो प्लेजर मिलेगा, वो तुमको ऐसा लगेगा भाई जो बचपन की खुशी है ना वो मिल रही है तुमको एक्चुअली में। मेरे साथ ये हुआ जब मैंने मेडिटेशन भाई पहले बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट किया, पर जब से मैं इसको रोज़ करने लगा, 3 मिनट भी कर रहा हूँ, 4 मिनट भी कर रहा हूँ कभी कभार, बस इतना कम कर रहा हूँ, पर रोज कर रहा हूँ भाई। कंसिस्टेंसी इज एक्चुअली ग्रेटर देन इंटेंसिटी। इसको जब तुम करोगे ना भाई तो तुमको ऐसा लगेगा कि तुम कोई अलग ही डायमेंशन में चले गए। तुमको ऐसा लगेगा भाई जो तुम्हारे बचपन के दिन है ना, उस समय जो तुम्हारे एक्सपीरियंस रहे वो कितने, तुम सोच के देखो तुम भूल गए होगे वो एक्सपीरियंस, और वो ही एक्सपीरियंस को फिर से री एक्सपीरियंस कराने के लिए बना है मेडिटेशन, और तुम्हारी मेंटल हेल्थ को सही करने के लिए। मैन लाइफ्स मैटर ब्रो, प्लीज़ डू दिस थिंग। 4th thing, journaling bro, and gratitude journaling is actually important. What is gratitude journaling? Actually writing in the piece of paper that why you are grateful, what are you grateful for, 5 things or 10 things that you have right now, because if you won't be able to just give the gratitude to the universe कि जो भी तुम्हारे पास चीज़ है, then how you would think कि what you want would be getting attracted to you, क्योंकि यूनिवर्स डजंट वर्क्स लाइक दैट। इफ़ यू वुड बी थैंकफुल फॉर द थिंग्स दैट यू हैव राइट नाउ, दैट डजंट मीन कि यू आर सेटिस्फाइड विद ऑल द थिंग्स दैट यू हैव राइट नाउ, बट इफ यू आर थैंकफुल फॉर ऑल द थिंग्स दैट यू हैव राइट नाउ, let us suppose that I have this comb right now and I'm actually grateful for this, because if I don't have this, like मेरे पास अगर नहीं होता ये तो मैं अपने बाल नहीं कर पाता। कोम रोता रहता बैठ के, बाल बिगड़ गए मेरे, अब क्या करूँ, कोम्ब है ना मेरे पास इसलिए कर पा रहा हूँ। आई एम एक्चुअली ग्रेटफुल कि मेरे पास ये कैमरा है भाई,
मेरे पास ये फ़ोन है जिससे मैं रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ ये सब चीज़ें, क्योंकि कुछ लोगों के पास नहीं है, तुम्हारे पास है। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम सेटिस्फाइड हो इस चीज़ से, पर तुम थैंकफुल हो कि हाँ भाई है, इससे मैं बना पा रहा हूँ और इससे मेरा काम चल पा रहा है, मेरा धंधा चल पा रहा है, मेरा बिजनेस चल पा रहा है। ये चीज़ है। जब भी तुम भाई पेपर पे एक पेपर लेना, ठीक है, कल लेना भाई, या एक्चुअली आज ही रात में, अब जब भी देख रहे हो तुम वीडियो, एक पेपर लेना ब्रो, और तुम लिखना 5 से 10 चीज़ जिसके लिए तुम एक्चुअली में ग्रेटफुल हो, जिसके लिए तुम एक्चुअली में यूनिवर्स को थैंक यू कहते हो कि भाई हाँ मेरे पास ये तकिया है, ठीक है, मेरे पास ये एसी है, मेरे पास ये अलमारी है जिसमें मैं अपने कपड़े रख पाता हूँ, मेरे पास जूते हैं जिसको पहन के मैं जाता हूँ, नंगे पैर नहीं जाना पड़ता है, धूप नहीं लगती पैर में। पहले तुम्हारे पास बड़ी बड़ी चीज़ें आएंगी लिखने को कि भाई मेरे पास बाइक है, मेरे पास लड़ा सपोज कार है, मेरे पास ये है वो है। पर जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा ना, तब तुम ऐसी छोटी मोटी चीज़ों जिसकी तरफ तुमने कभी देखा भी नहीं होगा उसको भी तुम थैंकफुल होगे, उसको लेकर भी तुम थैंकफुल होगे। फॉर एग्जाम्पल दिस एयर डॉट, दिस पाउडर, इसकी वजह से मैं हमेशा खुशबू करता रहता हूँ। ये सब चीज़ों के लिए भी तुम खुश रहोगे और तुम्हारे अंदर से भाई जो एक सेटिस्फैक्शन की जो फीलिंग है ना वो इमर्ज होने लगेगी। पर तुम्हें सेटिस्फाई नहीं होना, क्योंकि अगर तुम सेटिस्फाई हो गए भाई तो तुम फिर अपनी लाइफ से सेटिस्फाई हो जाओगे और फिर तुम आगे बढ़ने की जो तुम्हारी जो चाह है वो ख़त्म होने लगेगी। पर ये काम करके तुमको अच्छा लगेगा ब्रो, लिटरली अच्छा लगेगा। और ये सब चीज़ों से भाई तुम्हारा डेवलपमेंट भी होगा एक तो नेक्स्ट लेवल पे। ग्रेटिट्यूड करना आज ही रात से। और 5वीं लास्ट चीज़ प्लीज़ करना, अच्छा खाना और अच्छी बुकें पढ़ना भाई, ठीक है। तुमको तुम्हारे टीचर लोग बता के मर गए होंगे या मतलब बहुत परेशान हो गए होंगे कि ये NCERT रखी है, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, पर तुमने कहा मुझे नहीं पढ़ना यार। पर एक्चुअली में पता है क्या होता है, जब तुम पढ़ते हो ना, जब तुम अपने इंटरेस्ट का पढ़ते हो तो पहली चीज़ ये होती है कि तुम जो पढ़ते हो ना उससे तुम्हारा माइंड शार्प होता है। और माइंड जब तुम्हारा शार्प होगा तो तुम इतनी फराटेदार भाई कुछ भी बोल पाओगे कैमरे के आगे, तुम्हारी जो एंजाइटी है वो निकल पाएगी। ये इसलिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए नहीं ज़रूरी कि भाई तुमको मार्क्स लाने, ठीक है, टॉप करना एग्जाम में, वो ठीक है तुम कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। पर सबके अलग अलग वो होते हैं, रीजंस होते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। और मेरा ये रीज़न है, मेरा ये मानना है कि जब तुम बुकें पढ़ोगे ना, बुक्स अपने हिसाब की बुक पढ़ोगे, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं NCERT पढ़ने की। अगर तुम 12th पास हो और अगर तुमको स्कूल पास करना है तो पढ़ लो, ठीक है यार, ठीक है, थोड़ा दिमाग खपेगा माना, पर पढ़ लो भाई, ठीक है। उसके बाद 12th के बाद भाई अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, मैं तुमको रिकमेंड कर दी है इस चैनल पे, ठीक है। और आगे भी चाहोगे तो मैं तुमको करता रहूँगा, ठीक है, मेरा ये काम है। तो बुक्स पढ़ना अच्छा और अच्छा खाना प्लीज़ यार, क्योंकि जब तुम अच्छा खाओगे ना तुम्हारी स्किन भाई देखो अच्छी सी गोरी गोरी दिखेगी, मतलब जैसा भी तुम्हारा शेड है ना, तुम बोलोगे भाई कि यार मैं तो काला हूँ, मैं तो ये हूँ। भाई कालेपन से नहीं होता है, ठीक है। अगर तुम्हारी स्किन पे काली है तुम्हारी स्किन मान लिया, बट वो ग्लोइंग है और वो उसमें दाने दाने एक्नी नहीं निकले तो वो अच्छी लगती है ब्रो। क्योंकि बहुत सारे साउथ इंडिया के भी मॉडल हैं जिनकी स्किन चॉकलेटी है या काले शेड में, पर तब भी वो अच्छे लगते हैं। वाई? 2 रीज़न, पहले उनके फेशियल फीचर्स अच्छे और दूसरी चीज़ उनकी स्किन पे एक्नी नहीं है ब्रो, उनकी स्किन एकदम स्मूथ है बच्चों जैसी। वो कब आएगी? जब तुम अच्छा खाओगे और मेडिटेशन करोगे। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मेहनत करो। और सबसे लास्ट चीज़ भाई प्लीज़ एक और चीज़ बोनस पॉइंट की तरह बता देता हूँ कि पैसे कमाने पे प्लीज़ ध्यान देना, वरना ये सब जितनी भी चीज़ें कर रहे हो ना, ये अभी तो अच्छी लगेगी तुमको 16, 17, 18, 19 साल में बहुत अच्छा लगेगा फिर, लेकिन भाई फिर सोसाइटी जब डंडा मारेगी ना तुम्हारे सर पे कि पैसे कमा लो, मेरा लड़का तो इधर लग गया, जब तुम्हारी मम्मी से आके बोलेंगी ना कि मेरा लड़का तो IIT क्रैक कर लिया, मेरा लड़का ने ये यहाँ क्रैक कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो तुम्हारी भाई जो घर की स्थिति होगी ना, मैं ही जानता हूँ, ठीक है। और तुम खुद जानोगे उस दिन, इसलिए वो समय कभी ना आए तो उसके साथ साथ पैसे कमाने का भी जुगाड़ कर लेना। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। वुड गोना मीट इन अनदर वीडियो। टिल दैट टेक केयर। जय हिंद, बाय, थैंक यू।